वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम महाशिवरात्रि के अवसर पर सेवा और समर्पण के अद्वितीय उत्सव का केंद्र बन जाएगा और इस अवसर पर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 300 निर्धन और अनाथ कन्याओं का सामूहिक विवाह भव्य और धार्मिकता के साथ संपन्न किया जाएगा। धाम में 3 दिवसीय 7वें विवाह महोत्सव की तैयारियां जो है अंतिम चरण पर है और ये आयोजन 13, 14 और 15 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। पहले दिन हल्दी की रस्म का आयोजन होगा, दूसरे दिन मेहंदी की रौनक दिखाई देगी और अंतिम दिन संगीत समारोह, बारात स्वागत और जयमाला के बाद से वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद विवाह संपन्न होगा। पहुंचे आप उनको बताओ भाई मोय बहुत खुशी हो रही कि अपने बुंदेलखंड को महाकुंभ 7वां महोत्सव 15 फरवरी को 300 मोनियन को भैया हरो ब्याह है। सभी जन की अबाई हो जावे, बिन्नू हरो, भाई हरो, जिज्जी हरो, दद्दा हरो, दाई हरो, सभी जने अपने लंपटा चंगा पंगा लेकर के सभी जने 15 फरवरी को आ जाइयो। आपकी अबाई होवे से मोय बहुत नो लग है, सो आपकी अबाई जरूर होवे। 300 बेटियन के ब्याह में आ जाइयो, जिनको कोनिया उनके होवे के लाने कम से कम बालाजी के दर्शन करवे के लाने शिवरात्रि को बागेश्वर धाम पे आ जाइयो। मोरो न्यो तो पहुंचे चूल से भैया हरो, और खावे को रसगुल्ला, खावे को खीर लुचाई मिले और पूरी मिले, दाल चावल मिले, स्वाद महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में 3 दिवसीय 7वां सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाना है, जिसकी तैयारी बड़े ही जोर शोर से किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे 300 बच्चियां हैं जो निर्धन हैं, कई बच्चियां दिव्यांग हैं, माता पिता भी नहीं हैं। ऐसे बच्चियों का यहाँ बागेश्वर धाम में विवाह संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर बड़े ही तैयारी यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त जहाँ पर विवाह पंडाल है, विवाह पंडाल के मौके पर हूँ। ग्राउंड जीरो से हम खबर दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 देशों से कई प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। ये 3 दिवसीय कन्या विवाह महोत्सव में कई कार्यक्रम होंगे, जिसमें देश के कई बड़े हस्तियां पहुंचेंगे, कई राजनीतिक दलों के नेता पहुंचेंगे और साथ ही साथ कई प्रदेशों के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। तो वहीं भोपाल में एक के बाद एक अद्भुत और खतरनाक दृश्य लोगों की निगाहों में आ रहे हैं। पहले 90 डिग्री का ब्रिज ने शहर में लंबी चर्चा का विषय बनाया था, लेकिन अब करौदा इलाके की विनायक कॉलोनी में सड़क के बीच स्थित एक हाई वोल्टेज टावर ने नए अंदाज में लोगों को परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। ये टावर सड़क के बीच इस तरह खड़ा है कि उसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही सीमित है, जिससे बड़े वाहन आसानी से इसके नीचे से गुजर नहीं पाते हैं और इसके अलावा करंट का खतरा लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। खास करके बारिश के दिनों में इस सड़क से गुजरना अत्यंत ही जोखिमपूर्ण हो जाता है और इस टावर के ठीक नीचे कॉलोनी की मुख्य सड़क गुजरती है, जिस मार्ग से स्कूल के बच्चे, उनकी बसों और आम नागरिक रोजाना आते जाते हैं। ये स्थिति हर पल किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना को जन्म देती है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सड़क के बीचों बीच इस टावर को खड़ा किया गया है, जो इस समय काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मुश्किल से जो बड़े वाहन हैं उसके नीचे से गुजर पाते हैं। विनायक कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क के बीचों बीच ये हाई वोल्टेज का टावर खड़ा किया गया है। तो वहीं मुंगेली में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया हुआ है। बता दें कि गंभीर अनियमितताओं के मामले में एक निजी अस्पताल को फिलहाल सील कर दिया गया है। बिलासपुर रोड पर स्थित गर्ग सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को 11 फरवरी 2026 को किए गए औचक निरीक्षण के बाद से तुरंत उसे सील किया गया। निरीक्षण दल में मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी, मुंगेली जिला नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई गंभीर
कमियां जो है वो उजागर हुई हैं। टीम ने पाया है कि मौके पर कोई भी अधिकृत चिकित्सक मौजूद नहीं था। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन जरूरी पंजीकरण दस्तावेज, वैध अनुमति और पत्र और अनिवार्य अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा। जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल का संचालन निर्धारित मानकों और सरकारी नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। में इन्होंने आवेदन किया था हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो खैर चल ही रहा है, आयुष्मान के लिए आवेदन किया हुआ था और जांच करने पे पाया गया कि इनके पास नियमित डॉक्टर ही नहीं है। जो 3 MBBS डॉक्टर होने चाहिए वो नहीं है और बहुत सारी खामियां पाई गई, जिसके लिए इनको नोटिस दिया गया था कि इसको पूरी करें, अन्यथा आपका हॉस्पिटल को सील किया जाएगा। इस कमी को उन्होंने पूरा नहीं किया है, इस वजह से हॉस्पिटल अभी सील करके उनको नोटिस दिया गया है कि आप इसको पूरी करें, तभी उसके बाद आपका हॉस्पिटल खुल पाएगा। विगत कई दिनों से हॉस्पिटल संचालित थे, OT भी होते थे शायद, तो इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे कि बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल कैसे संचालित हुआ? तो इसी वजह से ही तो सील किया गया है कि वो अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो उनको नोटिस दोबारा दिया जाएगा कि वो अपनी जो भी कमियां हैं उसको पूरी कर लें। तो वहीं जगदलपुर में भूमिकाल स्मृति दिवस की रैली के दौरान सियासी और सुरक्षात्मक माहौल गर्म हो गया। रैली के दौरान बता दें कि अग्रसेन चौक के पास हिडम्मा के नाम पर गीत बजाया गया, जिसमें हमारे हक की जंग और दिल की बस्ती में हिडम्मा जैसे बोल शामिल थे। लोग इन गीतों पर उत्साह और जोश के साथ झूमते रहे। इन गीतों में जन्म से मृत्यु तक की कहानी को दर्शाया गया, जिसमें उपस्थित जनसमूह को पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात थे, जो सुरक्षा बनाए रखने की किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क नजर आए। रैली का ये हिस्सा स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि उत्साह और राजनीतिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद ही जरूरी था। तो वहीं धमतरी जिले में अवैध कब्जाधारियों के मकानों और बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मंगलवार देर शाम शुरू हुई और कई घंटे तक चली। पहले भी कब्जाधारियों को नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन उन्होंने जमीन खाली नहीं की। सोमवार को पहली कार्रवाई के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। पीड़ित परिवारों ने इसका विरोध किया और कुछ ने तो आत्मदाह करने का भी प्रयास किया और इसके बाद से पीड़ित परिवारों ने कई अधिकारियों और नेताओं के पास मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मंगलवार को पुलिस, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सुरक्षा बलों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद रही और इस दौरान 22 अवैध कब्जाधारियों के मकान और बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। घर तो फिलहाल एक ही था, जो पीछे आपको दिख रहा होगा वो घर एक ही था जिसको तोड़ा गया। उसके बाद ज्यादातर यहाँ जिसको कब्जे को हटाया जा रहा है वो बाउंड्री वॉल है। कितने अतिक्रमण हटाया जाए? टोटल जो है 22 अतिक्रमणकारी हैं जिनका बाउंड्री वॉल बना हुआ है और एक घर था जिसको हटाया जा रहा है आज। ये गांव वाले लोग का कुछ ये है कि पुराना जो अतिक्रमण किए उनको भी हटाया जाए, उसमें क्या है? ये जो अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है ये पूरी तरह जो है पंचायत के द्वारा हटाया जा रहा है। जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें पंचायत के पास पावर होता है कि वो जो है सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। ये तो मैडम सूचना तो बहुत लोगों को मिला है, लेकिन ना मेरे घर पे ही टारगेट करके मेरे ही को बर्बाद करना क्यों चाह रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी गांव में कितने ऐसे अवैध अतिक्रमण करके जो लोग हैं रह रहे हैं? कम से कम 50%। तो उस पर क्या कोई नोटिस नहीं भेजा गया, कार्रवाई नहीं की गई? नहीं किया गया। अभी यहाँ पे क्या बोल के गए हैं और क्या कुछ होने वाला है? ये तो टूटेगा बोल रहे हैं। हम लोग मोहलत मांग रहे हैं कि 2-3 दिन में इसको सब उतार देंगे, कम से कम ईटा अपना हाथ आ जाएगा करके। तो तहसीलदार साहब बोले कि इसको आज ही करना पड़ेगा, तो फिर आज ही तो भाई हाथ से नहीं हो पाएगा, अब वही लोग तोड़ेंगे घर को। तो हम लोग तो क्या कहते हैं, रोक रहे हैं घर को। अच्छा, अभी अधिकारी लोग भी आए थे, क्या बोले हैं? अभी तुरंत निकाल, ईटा को निकालो और आज अभी निकालो कहीं के। कितना दिन का समय दिए हैं? अभी तहसील आ रही से तहसीलदार आई से हम निकालबो ईटा ला। 8 दिन के समय दे, चाहे कितना दिन के समय दे, तोड़ फोड़ मत करो, लिखित में भी देबो हमन। हाँ, ऐसे कही के काम भी करत हन। 5 जन बनियार भी लगे है हमारे घर में। हम लोग को 15-20 साल से आबादी नहीं दिया गया है, ठीक है। अब जब आबादी मांग रहे हैं तो उसमें भी बोल रहे हैं कि हम जब देंगे करके बोल रहे हैं, बट आज तक हमको लोग दिया नहीं है। हमारा परिवार कम से कम 15 लोग हैं हम लोग अभी परिवार में, अभी तक हमको कोई मतलब आबादी नहीं मिला है।
अब बोल रहे हैं आबादी देने के लिए, तो बोलते हैं कि हम देंगे देंगे, कब देंगे वो उसका कोई भी पता नहीं है। अब बोलते हैं कि हम आपके घर में रहेंगे बोल के, तो उन लोग बोलते नहीं, तुम कहीं भी रहो। सरपंच बोलते हैं कि तुम कहीं भी रहो, रोड पे रहो, मुझे क्या मतलब बोलते हैं। ऐसा कोई बात करने का टोन है क्या जी उनका, बताओ। तो वहीं दमोह में चल रहे नहलेश्वर महोत्सव में बुधवार रात को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध गीतकार जो है कैलाश खेर की उपस्थिति ने महोत्सव में चार चांद लगा दिया। उनके आगमन के साथ ही पूरा मेला परिषद में उत्सव और उमंग का माहौल बन गया। हजारों लोग कैलाश खेर की झलक पाने के लिए उमड़े और जैसे ही उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति शुरू की, सभी वहां पर सुरों की उनकी धुन पर झूम उठे। नहलेश्वर महोत्सव का आयोजन 5 से 15 फरवरी तक चल रहा है और इसे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की अगुवाई में आयोजित किया गया है। महोत्सव में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। 10 फरवरी तक स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया, जबकि 11 फरवरी से राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू किया। बुधवार रात को कैलाश खेर का स्वागत जो है वो मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मंच पर किया। वहीं भोपाल से खबर है, जहां पर भोपाल में एक बार फिर से ईरानी डेरे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई का नेतृत्व खुद पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने किया और उन्होंने 4 जोन की पुलिस फोर्स की ऑपरेशन की ब्रीफिंग भी दी। छापे के दौरान 400 पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ऑटो बस में मौके पर पहुंचे और इस ऑपरेशन में 4 आरोपियों को पहले भी वारंट दिया गया था। और इसके साथ ही वहीं बलरामपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बदलने की मांग की है। एबीवीपी ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्रों के रूप में निर्धारित किया है। हालांकि वर्तमान में इस विद्यालय में केवल 4 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जो लगभग 450 परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में आदिवासी बहुल्य वाला, दुर्गम और परिवहन सुविधाओं से कमजोर है। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को हाथियों प्रभावित क्षेत्र में जंगली जानवरों का भय, सार्वजनिक परिवहन की कमी और नदी नालों को पार करने जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके लिए गांजर को सेंटर जो है उसको परिवर्तित करके रामचंद्रपुर में करने का आवेदन दिया है। उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और यथोचित कार्रवाई होगी, जैसा नियमानुसार होगा वो करेंगे। पूरी टीम छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं। अभी 20 तारीख से 12वीं और 10वीं का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको लेकर के रामचंद्रपुर में जो एग्जाम सेंटर था उसको पिछले साल ही गाजर हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो छात्रों का परेशानी ये है कि वहां पे जाने में असुविधाएं होती है, बस भी नहीं चलता और मुख्यालय से वो 20 किलोमीटर दूर है, संस्था से 20 किलोमीटर दूर है, जबकि सेंटर संस्था के 7 किलोमीटर के अंडर में ही होना चाहिए। तो छात्रों को बहुत असुविधाएं होती है, दूर दूर से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। इस विषय को लेकर हम कलेक्ट्रेट में आए हैं और कलेक्टर सर से हम यह मांग करते हैं और अवगत कराने आए हैं कि पुनः जो रामचंद्रपुर का जो एग्जाम सेंटर था उसे आत्मानंद स्कूल रामचंद्रपुर में स्थापित किया जाए। बोर्ड परीक्षा तो वहीं बलरामपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 30 साल के महेश के रूप में हुई है, जो कि आइसक्रीम बेचकर अपना जीवन यापन करता था। घटना स्टेट बैंक रोड के पास हुई है। परिजनों ने बताया कि महेश कुछ समय से बीमार था और लगातार शारीरिक दर्द से जूझ रहा था। बुधवार रात वो असामान्य रूप से भोजन कर सो गया था, लेकिन सुबह उसे फांसी पर लटका हुआ पाया गया। परिवार में माना जा रहा है कि उसकी बीमारी और मानसिक तनाव इस कदम के पीछे मुख्य कारण हो सकता है। तो वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 28 मार्च से यहां पर हनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा और इस अवसर को सफल बनाने के लिए कोरबा के जश्न रिसोर्ट में हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि इस आयोजन के दौरान पूरे शहर और आसपास की धरती राममय हो जाएगी। खास आकर्षण ये रहेगा कि इस बार सफाई कर्मी खुद यजमान बनेंगे और योजनाओं की विभिन्न रस्मों और गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।